ओम शांति। भक्ति मार्ग में शिव बाबा को हम गति सदगति दाता कहते हैं, परंतु भगवान आकर हम आत्माओं की गति और फिर सदगति यानी मुक्ति और फिर जीवन मुक्ति कैसे प्रदान करते हैं, कैसे आत्माओं को अनंत शांति में ले जाते हैं, फिर सुखधाम का रास्ता बताते हैं। ये संपूर्ण ज्ञान जब स्वयं ज्ञानदाता इस सृष्टि चक्र में आते हैं तो हमको देते हैं, और इस ज्ञान को धारण करने का आधार है बाबा पर, स्वयं पर संपूर्ण निश्चय। और जितना ये निश्चय बढ़ता है उतना ईश्वरीय ज्ञान के प्रति, ईश्वरीय याद के प्रति हमारी लगन बढ़ती जाती है। और जब ये लगन अगन का रूप धारण करती है तो आत्मा में परिवर्तन होता है। शुरुआत होती है अनुभव से, और फिर जब ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर हम विभिन्न अनुभूतियाँ हर रोज करते हैं, ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभव करते हैं, ईश्वरीय गुणों का अनुभव करते हैं, ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव करते हैं, तो ये अनुभव ही आत्मा में संस्कार के रूप में समा जाते हैं। और फिर जब आत्मा अपने निज स्वरूप में स्थित होकर बाबा को याद करती है तो उसके लिए याद सहज हो जाती है, निरंतर हो जाती है, अग्नि बन जाती है, ज्वाला रूप बन जाती है। और फिर आत्मा संपूर्ण पवित्र होकर पवित्र धाम जाने के लिए और फिर पुनः सुखधाम आने के लिए तैयार हो जाती है। आज की मुरली भी हमें हमारे इस निश्चय के आधार को मजबूत बनाने के लिए और इशारा दे रही है। ध्यान से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुरमा वाक्य। आज 16 तारीख 16 जुलाई 2025 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, जो सर्व की सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो। तो कितना नशा रहना चाहिए ना। अगर थोड़ा सा सोचे ना किसकी संतान है तो नशा बढ़ता जाए। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है ना, निरंतर नहीं ठहर सकती है ना। कारण क्या है? किन बच्चों की बुद्धि में याद नहीं ठहर सकती? उत्तर है, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है। निश्चय पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं। उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं यह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं ना, बाबा जो है जैसा है वैसा उसको जानकर पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा है, हमारा घर है निर्वाण धाम व मूल वतन। तो बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? ऊपर। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किसमें है, दुख किसमें है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं।
अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे घड़ियाल आदि वह वातावरण सब बंद है ना। यहाँ तो हम शांति में बाबा को याद करते हैं ना, कोई घंटे घड़ियाल की बात नहीं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है सुख धाम। सुख धाम को स्वर्ग, दुख धाम को नर्क कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु वहां कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते हैं, मैं जब तक यहां भारत में न आऊं तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बगैर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? नहीं, इस कर्म क्षेत्र पर पंच तत्वों की दुनिया में तो कुछ नहीं कर सकती है। शरीर बगैर तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है ना। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं ना। जो भटकती हैं आत्माएं, वो भी वैरायटी होती हैं। एकदम तवाई बना लेती हैं, है ना। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए। वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी शरीर ना हो तो भारत में क्या आकर करेंगे, है ना। इस दुनिया में कुछ भी करने के लिए कर्मेंद्रियां जरूर चाहिए। भारत ही अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवताएं थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं। यूरोपियन धर्म थोड़ी कहेंगे, है ना। यह हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते, है ना। जो दैवी धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। देवता धर्म के जो होंगे वही यहां आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के नहीं है। अगर किसी को डाउट होता है तो समझ जाओ इस धर्म के नहीं है। भल यहां बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा, है ना। वहां कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते सब सुख शांति है, वह तो होता है सतयुग में। सब तो सुख धाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल थुर है, जो मूल थुर ट्रंक है वो क्या है? देवी देवता धर्म। फिर है, झाड़ के चित्र में देखते हैं ना, फिर है 3 ट्यूब्स, है ना, ब्रांचेस। स्वर्ग में तो यह हो ना सके। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं, है ना। 2500 वर्ष के बाद नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य हैं। तुम जानते हो कितने धर्म है ना। अभी तो कितने धर्म है। सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं भारत ही प्राचीन बहिष्ट था, है ना। इसीलिए भारत का प्राचीन युग गाया जाता है। वो भी मानते हैं, भारत आकर सीखते हैं।
बहुत साहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं, है ना। कोई बहुत अमीर हो, गरीब हो जाए तो रहम आता है ना, बेचारा भारत क्या हो पड़ा है। तो बाबा को भी रहम आता है भारत पर। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहम दिल ईश्वर ही है, ऐसे ही कहते हैं ना, भगवान को रहम दिल कहते हैं। और आते भी भारत में है। गरीबों पर जरूर साहूकार को, साहूकार ही रहम करेंगे ना। गरीब हो जाते हैं तो साहूकार रहम करते हैं कि कुछ दान करें, तो गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। बाप है बेहद का साहूकार, ऊंच ते ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो, वह भी नशा होना चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता, सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है, यहाँ तो है जीवन बंद। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाबा बंधन से छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं। नॉलेजफुल है। यह तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। ब्रह्मा बाबा कभी नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। तो ब्रह्मा बाबा खुद स्वीकार करते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। तुम्हें तो देह से न्यारा, देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को, अपने शरीर को भी भूलना है। ये पुरुषार्थ है। दुनिया से पहले शरीर को भूल जाना है। ये भगवान है नहीं, इनको कहते ही हैं बाप दादा, ना। ब्रह्मा तन में शिव बाबा, तो क्या वो गए बाप दादा। बाप है ऊंच ते ऊंच, यह पतित पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक की है, उनसे योग लगाना है, तभी पावन बनेंगे। केवल एक बाबा से योग लगाना है, तब पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर, सजाएं खाकर चले जाएंगे। तो अगर सजाओं से बचना है तो एक बाप की निरंतर याद में रहना है। भक्ति मार्ग में हम सो सोहम का मंत्र सुनते आए हो। सुनते हैं ना, हम सो सोहम। वो तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। परंतु बाबा क्या बताते हैं, हम आत्मा सो परम पिता परमात्मा सो हम आत्मा। यही रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। बाप कहते हैं बच्चे परमात्मा सो हम आत्मा कहना, यह बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है, तो पता चल गया ना हम सो क्या है। हम सो ब्राह्मण है, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और कोई को थोड़ी पता है हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं, किसी को नहीं पता ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान केवल एक बाबा हमें बताते हैं। तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण हैं, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है। तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में एडॉप्ट किया है ना। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। मुखवंशावली हैं बाबा के बच्चे हम।
ये भी जानते हो, निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की हैं। हम आत्माएं ऊपर परम धाम में असली ईश्वरीय कुल की हैं, निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं। फिर क्या होता है? फिर साकारी दुनिया में आती हैं, पाट बजाने आना पड़ता है। वहां से आए, फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, बिल्कुल चक्र घूमता रहे। परम धाम से मैं आत्मा इस सृष्टि चक्र में आई, देवी देवता कुल में आई, 8 जन्म लिए। फिर हम क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में जाते हैं। बाप समझाते हैं, तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए। बुद्धि में घूम रहा है ना सब कुछ। इतने जन्म दैवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए। 84 जन्मों का चक्र है। तुम्हारे बगैर यह ज्ञान और कोई को मिल ना सके। जो इस धर्म के होंगे वही यहां आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है। कोई राजा रानी, कोई प्रजा बनेंगे। राजधानी है ना। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 8 गद्दी चलती है ना। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 8 गद्दी चलती है। फिर क्या होता है? फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चलते हैं। ये सब बातें बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है ना। तो हम आत्माएं भक्ति छोड़कर ज्ञान में आ जाते हैं। रात खत्म हो, दिन होता है। वहां किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते। दिन हो गया, सब स्पष्ट दिखाई दे गया, कौन क्या है, किसका क्या पार्ट है। तो फिर धक्के खत्म हो गए। धक्के कहाँ खाते? जब अंधेरा होता है, नजर नहीं आता है, कुछ पता नहीं होता है, तो धक्के खाते हैं। दिन हो गया, सूर्य प्रकट हो गया, फिर धक्के नहीं खाते। आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं। सबको वापस जरूर जाना है। फिर नंबरवार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। ऐसे ही होता है। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इस देवी देवता धर्म का बीज है परम पिता परमात्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परम पिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? किसने लाया? बाप ने एडॉप्ट किया। तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। शुरू में तो छोटा सा धर्म था ना, थोड़ा सा परिवार था बाबा का। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, टॉप मोस्ट ब्राह्मण है ना। तो सृष्टि चक्र में भी देखो बिल्कुल टॉप पर संगम युग, और संगम युग में हम ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं बाप ने अडॉप्ट किया तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, छोटी सी। ये है निशानी चोटी। तभी तो ब्राह्मणों को चोटी दिखाते ना अभी भी। फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है ना। विराट रूप का चित्र देखें, पहले चोटी, फिर उसके बाद देखो फिर बॉडी बढ़ती जाती है। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं, है ना। वैसे तो सबका ही कल्याण हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कल्याण हम बच्चों का होता है।
तुम क्या से क्या बन जाते हो, है ना, मनुष्य से देवता, है ना, वंडरफुल बात। तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। अभी ही तुम काम पर विजय पाते हो। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, मरने की बात नहीं। बाकी चोला तो बदलेंगे ना, ऐसे नहीं होगा मरना हो गया तो दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, नहीं। बस ये पता है आत्मा को कि मैंने चोला बदलना है, बॉडी वस्त्र है, इसको चेंज करना है। जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेते हैं, केचुई बदलता है ना सर्प। यहां भी तुम यह पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में नई खाल लेंगे। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहां नहीं निकलता, फ्लावर्स है ना, पवित्र आत्माएं हैं। यहां तो है ही कुसंग, माया का संग है ना, इसलिए इनका नाम ही है रौरव नर्क। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपैलिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं, ऐसे ही करते हैं। बाप भी कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं, है ना। ज्ञान से सद्गति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं। यह तो कागविष्ठा समान सुख है ना। सन्यासी लोग कहते हैं ना, ये तो कागविष्ठा समान सुख है, तो वो भी वैरागी हो जाते हैं। घर बार राज काज सब छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं जंगलों में। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जाता है। यह है ही पुरानी दुनिया। अब सुख धाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहां आना है। दिलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। देखा है ना सभी ने दिलवाड़ा टेम्पल, तो क्या दिखाते हैं नीचे? सभी तपस्या में बैठे हैं, तीसरा नेत्र खुला हुआ है। तो नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं, होता तो इसी दुनिया में है, परंतु दिखाने के लिए मंदिर में ऊपर दिखा दिया है। मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा, ऐसे कहते हैं ना। स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ है नहीं, है ना। भारत ही स्वर्ग, भारत ही नर्क बनता है। यह मंदिर पूरा यादगार है। यह मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहां तो सुख ही सुख है। बाप आकर सब राज समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। शिव का नाम नहीं बदलता, क्योंकि आत्माओं के नाम तो देह पर पड़ते हैं ना, तो अलग अलग जन्म में अलग अलग देह मिलती है, अलग अलग नाम मिलता है। लेकिन बाबा का नाम सदैव एक है, शिव। तो शिव का नाम नहीं बदलता। उनको अपना शरीर है नहीं, शरीर बगैर पढ़ाएंगे कैसे, है ना। अपना शरीर नहीं है और पढ़ाना भी है तो दूसरे का लेना पड़ेगा ना। प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। प्रेरणा का अर्थ है विचार, है ना। कोई विचार आ गया, ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे, है ना, और पहुंच जाएंगे, ऐसे नहीं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं, है ना। याद किसकी बुद्धि में नहीं ठहरती?
जिन्हें बाबा का पर पूरा निश्चय नहीं है ना, अगर बाबा की पूरी पहचान नहीं, निश्चय नहीं, तो याद नहीं ठहरेगी। हमको कौन सिखला रहे हैं वह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे, है ना। याद करने के लिए जिसको याद करना है उसकी पूरी पहचान होनी चाहिए ना। बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं है तो विकर्म भी विनाश नहीं होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं यह परमात्मा है, उनका यह चिन्ह है, वह है निराकार, साकार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं। यह है रूहानी नॉलेज। रूहों को ही यह नॉलेज मिलती है। तो सभी रूह होकर बैठे हैं ना, तो स्वयं पर भी निश्चय, मैं कौन हूं, बाबा पर भी निश्चय, फिर बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं इस पर भी निश्चय, फिर ज्ञान ठहरेगा, फिर याद ठहरेगी, फिर विकर्म विनाश होंगे, है ना। नहीं तो क्या होगा, विकर्म विनाश नहीं होंगे तो फिर सजाएं खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो ये है रूहानी नॉलेज। रूहों को ही ये नॉलेज मिलती है। यह नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है, सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता, कोई नहीं जा सकता। मोक्ष को पा नहीं सकते, हमेशा के लिए फ्रीडम नहीं मिलेगी, आना तो पड़ेगा। जो नंबर 1 विश्व का मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों में आते हैं। चक्र जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है। कितने मतांतर हैं, है ना, बहुत सारी मतें हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वृद्धि को पाते ही रहते हैं, वापस कोई भी जाते नहीं। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। केवल बाबा ने ज्ञान सुना दिया, समझ गए, बस काफी नहीं है। पढ़कर फिर पढ़ाना भी है, सेवा भी करनी है। ये रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय कोई दे ना सके। न शूद्र न देवताएं दे सकते। सतयुग में दुर्गति होती नहीं। जो नॉलेज मिले, ज्ञान किस लिए चाहिए, सदगति के लिए चाहिए, है ना। तो सतयुग में तो सभी सदगति में ही है, तो नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में दुर्गति होती नहीं, जो नॉलेज मिले, यह नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड एक ही है। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन ना सके। सजाएं जरूर खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना है ना। तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं, और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है ना। तो बाबा कहते हैं तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं, और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। भारतवासियों को ही यह नॉलेज मिलती है ना। ये सारा ज्ञान भारतवासियों को ही मिलता है, क्योंकि भारतवासी ही आदि से लेकर अंत तक रहते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है। बाप भी भारत में ही आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल उच्च कुल में ले जाते हैं। तो पहले ब्राह्मण धर्म और फिर देवी देवता धर्म,
क्षत्रिय धर्म। तो बाबा कहते हैं वह है नीच पतित कुल। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है। फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम यह नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती, है ना। देवताओं की परछाई भी पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प पहले जो आए होंगे वही आकर यह नॉलेज लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती। इस समय तो घर घर में अशांति है। रावण राज्य है ना। सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म एक भाषा होती है। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। दूसरा, हम सो सोहम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। वरदान है, अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। कैसे बनेंगे सदा सफलता संपन्न? जब अंतर्मुखता के अभ्यास से अलौकिक भाषा को समझेंगे। जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनो की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। अंतर्मुखता से कौन सी 3 भाषाएं आ जाती हैं? नैनो की भाषा, भावना की भाषा, संकल्प की भाषा। यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है ना। यह अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली हैं। समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी, है ना। तो अभ्यास किया सभी ने इन तीनों भाषाओं का, है ना। बाकी तो दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, पर अंतर्मुखता से कौन कौन सी भाषाएं आ जाती है? नैनो की भाषा, भावना की भाषा, संकल्प की भाषा। इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो, ठीक है ना। स्लोगन है, आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। इतने लाइट हो जाओ, कोई बोझ नहीं, न व्यर्थ का न व्यक्त का। आज का अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो।
वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता है। इससे ही सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सर्वात्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। क्या अभ्यास करेंगे? एक बाप दूसरा न कोई, है ना। फिर देखो ना, कितने बाबा अलग अलग हमें अनुभव कराते हैं, और फिर हम आत्माओं को भी जो वो चाहते हैं कि उनका मन एकाग्र हो जाए, मन चंचल से अचल हो जाए, बुद्धि एक रस हो जाए, तो अपनी आंतरिक स्थिति से हम उनको भी ये विचित्र अनुभव करा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। हो तेरे साथ से बेड़ा श्रीमत का सहारा। ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। ओ तेरे साथ से बेड़ा पार है। माझी नैया पार लगाए, माझी नैया पार लगाए। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। जिनके हाथों में पतवार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। हो तेरे साथ से बेड़ा पार है।
साहस को जो साथी बनाए उसे स्वयं मदद मिल जाए। साहस को साथी बनाए उसे स्वयं मदद मिल जाए। जीवन कमल खिल जाए, जीवन कमल खिल जाए। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। जीवन में आए बहार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। ओ तेरे साथ से बेड़ा पार है। दिव्य बुद्धि जो अपनाए भाग्य का ताला खुल जाए। दिव्य बुद्धि जो अपनाए भाग्य का ताला खुल जाए। जीवन दिव्य गुणों से सजाए, जीवन दिव्य गुणों से सजाए। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। ओ तेरे साथ से बेड़ा पार है। ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा। ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा